हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था इफ के बारे में। ठीक है, इफ फार्मूला कैसे वर्क करता है। आज हम लोग सीखेंगे नेस्टेड इफ। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था इफ फार्मूला के बारे में, इफ कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे इस फार्मूला का यूज होता है। आज थोड़ा एडवांस लेवल पे सीखेंगे इफ को। ठीक है, तो मैंने एक डेटाबेस लिया है, एक स्कूल का मार्कशीट है ये, सपोज। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 5 स्टूडेंट है, क्लास 11 है, रोल नंबर है उनका। उनका हिंदी में मार्क्स है, इंग्लिश में मार्क्स है, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री। ठीक है, ये 7 सब्जेक्ट में उनका मार्क्स है। टोटल मार्क्स है 100 करके 700, और इनका टोटल मार्क्स है जो आया हुआ है, पासिंग मार्क्स इसको बोल सकते हैं, या फिर टोटल मार्क्स जो अचीव किया है वो मार्क्स है। तो और इसमें से हम लोग को निकालना है क्या, इसका एक क्राइटेरिया है। लाइक अगर कोई 600 से एबव हो तो वो फर्स्ट डिवीजन आए, 500 से एबव हो तो सेकेंड डिवीजन आए, 400 से एबव हो तो थर्ड डिवीजन आए, और 400 से कम हो तो वो फेल दिखे। ठीक है, मेरे को यहाँ पे स्टेटस में डालना है। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था कि एक सिंगल इफ यस और नो सीख करना, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेस्टेड इफ, मतलब कितने और इफ का बार बार प्रयोग करके कैसे इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्मूला को। तो लिखेंगे सबसे पहले इफ इक्वल टू इफ। ठीक है, टैब दबाएंगे। अब पूछा लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट क्या करना है, तो मेरे को ये वैल्यू लेना है। ठीक है, ठीक है, एम का 5 ये वैल्यू लेना है। इसमें लिखना है इफ M5, मतलब इफ M5 का वैल्यू इज ग्रेटर देन 600 अगर आता है तो ये फर्स्ट डिवीजन होगा। DIV लिख देता हूँ। ठीक है, डिवीजन होगा, ब्रैकेट क्लोज, कॉलन क्लोज, कॉमा, फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ। ठीक है, इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ, बार बार इफ का यूज करना, मल्टीपल इफ। ठीक है, फिर लिखते हैं हम लोग इफ। अब देखिए फार्मूला यहाँ पर आ सकता है, अब यहाँ भी देख सकते हैं या फिर यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इफ लिखेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे M5 को। ठीक है, M5 को सिलेक्ट करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे इफ ग्रेटर देन M5 इज 500 मार्क्स देन द पर्सन इज सेकेंड डिवीजन। ठीक है, सेकेंड डिवीजन, कॉलन से खत्म, कॉमा। देखिए कॉमा और कॉलन का ठीक यूज कीजिएगा तो फार्मूला परफेक्ट होगा, अदरवाइज फार्मूला में एरर आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इक्वल टू इफ लिखा, M5 इज ग्रेटर देन 600, फिर कॉलन कॉमा दिया, यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसका क्राइटेरिया दिया कि क्या आना चाहिए, अगर 600 से ऊपर हो तो क्या होगा, वो फर्स्ट डिवीजन। फिर मैंने कॉमा दिया, फिर मैंने स्टार्ट किया इफ से सेम। ठीक है, फिर कॉमा दिया यहाँ पे एंड में। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे इफ M5 is greater than 400 then is थर्ड डिवीजन। ठीक है, ठीक है, कॉमा, अदरवाइज इन तीनों में से, देखिए 600 से ऊपर फर्स्ट डिवीजन हो गया, 500 से ऊपर, 500 टू 600 के बीच में जो होता है वो अगर होता है तो वो आएगा आपका सेकेंड डिवीजन, और 400 से 500 के बीच जो आएगा वो होगा थर्ड डिवीजन, और 400 से जो नीचे होगा, लाइक, ठीक है, वो आएगा आपका फेल। तो फेल के लिए हम लोग कोई क्राइटेरिया नहीं देंगे, सिंपल लिखेंगे फेल। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं हुआ तो वो फेल होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको और तोड़ सकते हैं, लाइक पहले लिख सकते हैं 600 से ऊपर स्टार मार्क्स, देन उसके बाद मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, A+, A, B+, B, C+, D, ऐसे करके कर भी सकते हैं। आप जितना चाहें उतना उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट में तोड़ा है, आपका मन, आप इसको और इनहेंस बना सकते हैं और इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा 3 क्राइटेरिया हुआ, 600 से ऊपर फर्स्ट, 500 से ऊपर सेकेंड, और 400 से ऊपर थर्ड, अदरवाइज फेल। तो मैं इंटर ऐसे प्रेस करूंगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ब्रैकेट क्लोज करने के लिए प्रॉपर, तो देखिए मैंने लास्ट में एक ही ब्रैकेट से क्लोज किया तो इसने मेरे को एक वार्निंग मैसेज दिया, और इसने ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे और दो ये ब्रैकेट ऐड कर दिया लास्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ब्रैकेट ओपन कहाँ कहाँ हुआ है, देखिए यहाँ पे एक बार ओपन हुआ है, एक बार यहाँ ओपन हुआ है, और एक बार यहाँ ओपन हुआ, मतलब 3 बार ओपन हुआ है ना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बस क्लोज एक बार हुआ, तो इसको 3 बार ही बंद करना होगा, तभी फार्मूला ये परफेक्ट होगा। तो मैं अभी बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं यस कर देता हूँ ताकि ये ऑटो करेक्ट हो जाए। ठीक है,
देखिए यहाँ पे लिखा वी फाउंड ए टाइपो इन योर फार्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू, मतलब ये टाइपो एरर है, उसको वो फार्मूला को करेक्ट करना चाहता है, और करेक्ट करके ये मेरा आउटपुट निकाला है जिसमें लास्ट दो ये बॉक्स को ऐड कर दिया है, ठीक है, क्लोज कर दिया है। उसके बाद बोला है डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, क्या आप ये फार्मूला करेक्ट जो मैंने करते उसको एक्सेप्ट करना है, तो मैं बोलता हूँ यस भाई कर दो, यस किया, ये करेक्ट हो गया। अब ये देखिए 500 से ऊपर जो है वो सेकेंड डिवीजन है ना। अब उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है, कंट्रोल डी दबाते हैं, देखिए थर्ड डिवीजन, क्योंकि ये 400 और 500 के बीच में तो थर्ड डिवीजन हुआ, और ये 500 और 600 के बीच में तो ये सेकंड डिवीजन हुआ। थर्ड वाला क्या है भाई, ये तो फेल हो जाएगा क्योंकि इसका 400 से नंबर कम है, 399 है, तो ये फेल हो गया, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है, ये भी आपका थर्ड डिवीजन आएगा, लेकिन फिफ्थ वाला जो है वो आएगा फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि इसका नंबर 600 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये इसका यूज हम लोग करते हैं नेस्टेड इफ में, ठीक है। तो नेस्टेड इफ का यूज करके हम लोग ये फार्मूला बनाए हैं, उसका ये रिजल्ट है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आपको आया होगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए, फिर से देखिए, ठीक है। फिर हम लोग जाते हैं एक नए फार्मूला में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ गए, इसमें देखिए क्या है, इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें ये हुआ है कि लास्ट वीडियो में मैंने एक सिखाया था आपको यहाँ पे इफ के फार्मूला में कि एक्सट्रैक्ट का यूज करके डिलीवर्ड जो है उसको हम लोग यस नो किए थे, ठीक है। नहीं समझ में आया हुआ तो लास्ट वीडियो में देख सकते हैं इफ के फार्मूला का। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इन सिंपल वे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग इफ, अगर इसमें, ठीक है, इक्वल टू डिलीवर्ड, लास्ट में हम लोग एक्सट्रैक्ट यूज किए थे, इधर एक्सट्रैक्ट यूज नहीं करेंगे, हम लोग लिखेंगे सिंपल डिलीवर्ड। अगर इस कॉलम में डिलीवर्ड हो तो नो आए अदरवाइज यस आए, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि अगर इस कॉलम में ये मेरा प्रोडक्ट है जो जिसका डिलीवरी स्टेटस क्या है, इन ट्रांजिट, डिलीवर, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवर्ड और इन ट्रांजिट, ठीक है, ऐसा अगर आए, ठीक है, तो उसमें नो हो अदरवाइज यस हो, ठीक है, अदरवाइज यस हो, ठीक है, ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, यस, मतलब कि इसमें मेरे को एक्शन लेना है, इसमें डिलीवर्ड, इसमें एक्शन नहीं लेना है, इसमें डिलीवर्ड है, इस एक्शन लेना है, इसमें डिलीवर्ड है, एक्शन नहीं लेना है, और इन ट्रांजिट एक्शन लेना है, ठीक है। एक ये हुआ, और इसमें एक और फार्मूला है, इसमें मेरे को निकालना है कि जहां जहां डिलीवरी बोल के एक शब्द है, चाहे वो डिलीवर्ड हो चाहे आउट ऑफ डिलीवरी हो, मतलब इसमें डिलीवरी है ना, DILI, ठीक है, डिलीवरी, डिलीवर्ड, डिलीवरी, डिलीवर्ड, ऐसा अगर कोई शब्द है डिलीवरी रिलेटेड, तो उसको हम निकाल के यहाँ पे एक्शन करेंगे, ठीक है, एक्शन लिखेंगे। यहाँ पे एक और लिख देता हूं मैं, एक्शन, ठीक है। अब इसको फॉर्मेट पेंट कर देता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट पेंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी सेम आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखा है कि जहां पे एग्जैक्ट डिलीवरी लिखा हो वही यहाँ पे नो दिखे, बट यहाँ पे जहां पर डिलीवरी बोल के जो शब्द आ रहा है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये, हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, इसमें फार्मूला के भीतर फार्मूला आएगा 2-3, ठीक है। तो इसको इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग इफ से, इफ, ठीक है, लिखेंगे इफ के बाद एक नया फार्मूला ऐड करेंगे इसमें, इज नंबर, ठीक है, ISN लिखने से आ गया इज नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे सर्च, ठीक है, सर्च, क्या सर्च करना है, इज नंबर में सर्च क्या करना, फाइंड टेक्स्ट बोला करना है, तो हम लोग फाइंड टेक्स्ट में लिखेंगे DELI, जहां DELI आएगा उसको वो फाइंड करेगा, ठीक है, बंद, विद इन टेक्स्ट, कॉमा दिए, कॉमा, विद इन टेक्स्ट कौन से टेक्स्ट है, मेरे इस टेक्स्ट से आना चाहिए टेक्स्ट, ठीक है, ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इस नंबर, देखिए पहले तो सर्च का फार्मूला यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सर्च का फार्मूला क्लोज हुआ। इस नंबर का फार्मूला यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस नंबर के भीतर जो वैल्यू वाला फार्मूला है उसके लिए मैंने सर्च का फार्मूला डाला, इसको बंद कर दिया, फिर कॉमा किया, फिर देखिए ये टेक्स्ट, ये फार्मूला एक्टिव हो गया, मतलब जो पहले खुलेगा फार्मूला वो लास्ट में बंद होगा, उसके बाद जो खुलेगा उसके बाद बंद होगा, और जो पहले एकदम बीच में खुलेगा, जब सबसे लास्ट में जो फार्मूला ओपन होगा वो फार्मूला पहले क्लोज होगा। तो इस केस में पहले सर्च का फार्मूला क्लोज हुआ यहाँ पर, फिर इस नंबर का फार्मूला के लिए ये बॉक्स क्लोज हुआ,
अब इफ का फार्मूला जब ओपन हुआ तो उसके लिए अब हम लोग उसको क्लोज करेंगे। तो उसको क्लोज करने के लिए क्या मैंने किया कि अगर इस नंबर एक नंबर है जो जिसको हम सर्च करेंगे जिसका नाम है डेली, आप बोल सकते हैं DELI जहां सर्च करेगा, अगर ये सर्च करके रिजल्ट मिला इसको तो उसको वो नो करे, ठीक है, अदरवाइज वो यस करे। जहां DELY आया उसको यस करे, अदरवाइज नो करे। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे क्लोज करेंगे ब्रैकेट को। पहला जो मैंने ब्रैकेट यहाँ पे खोला, यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 बार ब्रैकेट खुला है, 1 2 3, बंद कितना बार हुआ है 1 2, और यहाँ पे 3 बार बंद हो गया, तो इसके लिए अलग से कोई क्लोज नहीं करना होगा ब्रैकेट को, ठीक है। हम इंटर दबाएंगे, यस, यहाँ पे कोई पॉपअप नहीं आया, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम आया था यहाँ पे पॉपअप आया था, वैसा पॉपअप नहीं आया क्योंकि ब्रैकेट प्रॉपरली ओपन था और क्लोज हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे यस आया क्योंकि इन ट्रांजिट है ना, तो इसमें एक्शन लेना है इसलिए यस है। मेरे फॉर्मूला में क्या बोला है, अगर DELI आता है तो एक्शन नहीं लेना है तो नो आए, और अगर है तो यस आए, ठीक है, ये मतलब नो आए, और नहीं है तो यस आए। इसमें नहीं है DELI तो इसलिए यस आया। नीचे वाले में हम कंट्रोल डी दबाते हैं तो देखिए नो आया क्योंकि DELI है। अब आउट ऑफ डिलीवरी में देखिए DELI इसमें भी है तो इसके लिए भी नो आएगा, ठीक है, इसमें भी नो आएगा और इसके लिए यस आएगा, ठीक है। सब में फार्मूला देखिए पेस्ट मेरा हो गया, कंट्रोल डी से मैं पेस्ट कर रहा था इसलिए फार्मूला आ रहा है, मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये सारा आ गया देखिए, है ना, तो इससे भी एक फार्मूला बना आपका, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप एडवांस लेवल पे आस्ते आस्ते जा रहे हैं फार्मूला में, ठीक है। पहले मैंने नेस्टेड इफ सिखाया, यहाँ पे मैंने नेस्टेड इफ सिखाया कैसे आया, फिर यहाँ पे मैंने इसका कंपैरिजन दिखाया कि अगर ये अगर फाइंड किया अगर ये डिलीवर्ड इक्विवेलेंट है इसमें इससे इस सेल से तो वो नो हो और यस हो, या इसमें सर्च किया मैंने अगर DELI है तो उसको सर्च करके निकाले और बताए मेरे को कि इसमें यस होगा या नो होगा, ये देखा। अब आते हैं यहाँ पे, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हाँ, एकदम सिमिलर फार्मूला यहाँ से होगा। अब इसका यूज ना बहुत होता है, ठीक है, बहुत ऐसे होता है कि अगर ये सेल अगर ये सीरियल नंबर के बराबर हो तो यहाँ पे यस दिखे अदरवाइज नो दिखे। ये तो 2-4 डेटा है, अगर मिलियन ऑफ डेटा होता है तो आपको एक एक करके फाइंड नहीं कर सके। हाँ तो इजिली मेरे को दिख रहा है कि हाँ ये 22562771 ये मैच कर रहा है तो इसको यस कर दें, ये भी मैच कर रहा है ऑलमोस्ट, इसको यस कर दे, ये नहीं कर रहा है, अच्छा ये कर रहा है तो यस कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिख रहा है, अगर मिलियन ऑफ डेटा हो तो नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला होगा, इफ दिस इक्वल टू दिस देन यस अदरवाइज नो, ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्मूला। नो आ गया, फुटान दिए, देखिए यहाँ यस ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका यूज भी काफी होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, दिस इक्वल टू दिस, तो देखिएगा यहाँ पे फॉल्स आएगा, ठीक है, और इसको ड्रैग कर दिएगा, जहाँ ट्रू आएगा वो ट्रू मतलब मैच कर रहा है, रिजर्व नहीं कर रहा है। तो ये एक ऐसे भी आप कर सकते हैं यूज, और इफ का फार्मूला लगा के भी यूज कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या है इसमें। हम लोग को निकालना है कि ये एक मूवी के नाम है, ठीक है, इस मूवी के नाम में ये रिलीजिंग डेट है, ठीक है, और मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये मूवी रिलीज हो चुका है कि ऑलरेडी रिलीज हो चुका है कि कमिंग सून है, ठीक है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। वो भी कैसे करना है, मेरे को डेट के हिसाब से करना है। अभी डेट वाला फार्मूला मैंने लगाया नहीं, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इक्वल टू इफ, ठीक है। अब इफ जब देंगे तो लिखेंगे इक्वल टू इफ दिस डेट, ठीक है, इज इक्वल टू टुडे, ठीक है, आज के दिन। अगर आज के दिन हम करें तो दिस डेट इक्वल टू टुडे। अब टुडे का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आप टुडे लिखेगा ना तो आज का जो डेट आएगा यहाँ पे, आज का जो भी डेट होगा वो डेट यहाँ पे ले लेगा, ठीक है, इसका मतलब टुडे। अगर आज के दिन इसके बराबर हो, सॉरी इक्वल टू नहीं देते, इसको लिखते हैं इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन टुडे। अगर टुडे से ज्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये कमिंग सून है, अदरवाइज ये ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, रिलीज, ठीक है, ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, ठीक है। अगर ये डेट आज के डेट से ज्यादा है तो ये कमिंग सून है इसका मतलब, अदरवाइज ये ऑलरेडी रिलीज हो चुका है,
ठीक है, इंटर दबाते हैं तो देखिए ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। क्योंकि आज क्या है, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू टुडे लिखता हूँ, लिख के इसको ब्रैकेट क्लोज करके दिखाता हूँ, तो आज है 5th अक्टूबर, ठीक है, 5th अक्टूबर है, ठीक है। तो 5th अक्टूबर का क्या मतलब हुआ, ये 15 सितंबर का डेट ऑफ रिलीजिंग है, तो इसका मतलब तो ये ऑलरेडी रिलीज है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे, तो देखिए ये 2 मूवी है जो ऑलरेडी रिलीज है, ये 3 मूवी है जो कमिंग सून है, ठीक है। देखिए 25 दिसंबर 24, 15 फरवरी 25, 24 फरवरी 25, तो ये सारे कमिंग सून मूवीज है, और ये 2 मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, ठीक है। ये फार्मूला होता है टुडे के बेस पे, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जैक्ट डेट के बेस पे कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। टुडे में तो मैंने टुडे डाल दिया तो ये आ गया, बट एग्जैक्ट डेट, मेरे को एक डेट है, एक डेट मैंने डाल दिया, उस डेट से मेरे को देखना है कि ये इस डेट से क्या स्टेटस है इस मूवी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इक्वल टू इफ, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वल टू इफ, देखे ये ग्रेटर देन इफ C60, मतलब ये कॉलम, ये सेल इज ग्रेटर देन, ठीक है, टेक्स्ट वैल्यू लिखना पड़ेगा, सॉरी डेट वैल्यू लिखना पड़ेगा, मेरे को डेट चाहिए ना, तो डेट वैल्यू इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन डेट वैल्यू में हम डेट डालेंगे, यहाँ पे क्या डेट डाल दें जो पता चले, मैं यहाँ पे एक डेट डाल देता हूँ, लाइक 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1/10/2024, ठीक है। अगर इस डेट से ये मूवी रिलीज हुई है तो यहाँ पे आएगा कमिंग सून, अदरवाइज ऑलरेडी रिलीज, ठीक है, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, इसको ड्रैग करेंगे तो इसका सेम रिजल्ट आएगा जो इसका रिजल्ट था, ठीक, क्योंकि मैंने डेट 1/10 लिया है इसलिए। अगर मैं इसका डेट ले लूं, और पकड़ के रखिए आप, मैं इसका डेट ले लेता हूँ 21 सितंबर, ठीक है, मैं इसका डेट ले लेता हूँ 21 सितंबर, 21/9, ठीक है। तो देखिए ये ऑलरेडी रिलीज है, बट नीचे वाला ये कमिंग सून आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेस्टेड इफ का कुछ एडवांस फार्मूला थे, ठीक है। और भी मैं इन फ्यूचर और भी इनहेंस करूंगा इस फार्मूला को, और भी सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है मेरे, वो है इफ्स के ऊपर, अभी इफ था, नेस्टेड इफ था, अब इफ्स आएगा, उसके बाद हम सीखेंगे एंड और इफ के साथ एंड और, ठीक है, एंड और इफ के साथ, और एंड और अलग से, ठीक है। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।